वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पहले अनप्रास, यमक और उत्प्रेक्षा अलंकारों को देख चुके हैं और आगे अर्थालंकारों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग उपमा अलंकार से स्टार्ट करेंगे। उपमा अलंकार की सबसे पहले हम लोग व्युत्पत्ति को देखते हैं कैसे हुई। उपमा शब्द उप तथा माँ के योग से बना है। उप का अर्थ है समीप और तथा माँ का अर्थ है बताना या रखना। इस प्रकार उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ है समानता बताना, यानी जो उपमा शब्द है यह समानता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपमा का शाब्दिक अर्थ भी होता है समानता बताना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु के गुण, रूप, क्रिया आदि का अधिक तीव्रता यानी अधिक तेजी के साथ बोध कराने के लिए यानी उसे बताने के लिए उसकी समानता अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु से बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसको समझते हैं कि जब किसी चीज़ की हम तुलना करते हैं, उसकी समानता बताते हैं और हम यह सोचते हैं कि या उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, यानी तीव्रता से उसको बोध हो, जल्दी समझ में आ जाए, तब हम उपमा सूचक प्रसिद्ध वस्तु को तुलना का आधार बनाते हैं। अर्थात जहाँ कम प्रसिद्धि की समानता अधिक प्रसिद्धि से बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चंद्र सा मुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। जब कोई कहेगा उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा क्या है, अधिक प्रसिद्ध है, और मुख क्या है, कम प्रसिद्ध है। मुख किसी का भी हो सकता है, मुख क्या है, कम प्रसिद्ध है। इसलिए उपमा अलंकार में इसलिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा के माध्यम से हमें पता चलेगा कि मुख क्या है, सुंदर है, क्योंकि चंद्रमा से उसकी तुलना की जाती है तो वह सुंदर होगा। महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, ये बड़े एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको हम अभी नहीं देखते हैं। उपमा अलंकार के अंग देखते हैं, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। कम प्रसिद्ध मानव, मानव के अंग, कार्य अक्सर उपमेय होते हैं। ये हम इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी गई हैं ताकि इससे समझ में आ जाए। समानता बताने वाले, जैसे हम मुख को कहेंगे चंद्रमा के समान है, तो मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। उपमान क्या है? जिससे समानता बताई जाए वे उपमान होते हैं या उन्हें उपमान कहा जाता है। यह अधिक प्रसिद्ध प्राकृतिक चीज़ें संबंधित वस्तुएं अक्सर उपमान होती हैं। उपमान को समझने के लिए ये उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। प्रसिद्ध चीज़ें क्या हैं? जैसे चंद्र, कमल, शेर, मोती, लोमड़ी, नागिन। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगी, ये चंद्र कमल क्या है। जैसे ये प्रसिद्ध चीज़ें हैं, तो चंद्रमा और कमल का उपमान किस लिए दिया जाता है? मुख के लिए। शेर का कोई डरावनी या भयानक चीज़ का उपमान हम लोग शेर से दे देते हैं, खूंखार चीज़ के लिए। आंसू की समानता हम मोती से बता देते हैं। कोई चालाक चीज़ की समानता लोमड़ी से कर देते हैं, और नायिका की चोटी की समानता नागिन से बता देते हैं। इसलिए यहाँ पे इतना ये बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द क्या है, उसको इंडिकेट करने वाले शब्द क्या हैं? उपमेय, उपमान को जोड़ने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जो उपमेय और उपमान को आपस में जोड़ते शब्द, जैसे कहते हो चंद्रमा सा मुख है, तो ये सा क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? सी, सम, इव, सा, सो, समान, सदृश, मय, तुल्य, इमी, जिमी, यथा, जथा, अस, जस आदि आदि ये वाचक शब्द होते हैं। कुछ इसमें तत्सम शब्दावली का भी यूज है, ये भी कभी कभी वाचक शब्द की आ जाते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय, उपमान का एक समान गुण या कार्य साधारण धर्म कहलाता है। एक समान कार्य क्या होते हैं? जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये सुंदर शब्द क्या है? साधारण धर्म है। सुंदरता साधारण धर्म है। राधा का मुख और चंद्रमा दोनों ही सुंदर हैं, तो दोनों की समानता सूचक शब्द जो एक गुण है दोनों में, साधारण धर्म है, वह क्या है? सुंदर। साधारण धर्म अक्सर विशेषण या क्रिया शब्द होता है। जो साधारण धर्म है या विशेषता बताएगा या क्रिया शब्द से संबंधित होता है। उपमेय उपमान थोड़ा कम समझ में आते हैं बच्चों को, इनमें कंफ्यूज रहता है, इसको इसलिए
हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं क्या होता है। उपमेय जैसे चोटी है तो चोटी की समानता नागिन से बता दी जाती है। मुख की समानता कमल और चंद्रमा से बता दी जाती है। नेत्रों की समानता कमल से, हरिणी के नेत्र से, मछली के नेत्र से। नासिका की समानता तोते की नासिका से। दांत की समानता मोती से और आंसुओं की समानता भी मोती से बता दी जाती है। अधर की समानता बिंबा फल से। इसी तरह ये काफ़ी उपमेय और उपमान दिए गए हैं, इनको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म को और अधिक सामान्य शब्दों में देखते हैं। उपमेय क्या होता है? जिनकी समानता बताई जाए, जिनकी समानता बता नायिका की जैसे समानता बताई जाती है तो वो क्या है? उपमेय। उपमान क्या है? उसके जिसके साथ बताई जाए समानता वे उपमान है। वाचक शब्द उपमेय उपमान को जोड़ने वाले समानता सूचक शब्द होते हैं, जैसे सम, एव, सरिस, सी। साधारण धर्म उपमेय उपमान का एक समान गुण क्या होता है? साधारण धर्म होता है। गुण एक क्या होगा? या उसकी वाणी बहुत ही मीठी है तो मीठी शब्द क्या है? कह दिया मिश्री के समान मीठी है तो मीठी शब्द क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, तो यहाँ नेत्रों की समानता बताई गई है कमल से। तो नेत्र क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। समान क्या है? वाचक शब्द है। और सुंदर साधारण धर्म। कभी कभी ये एक दो अंग उपमा के गायब भी रहते हैं, सभी नहीं दिए रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरि यानी परमात्मा के पैरों की कोमलता कमल से की गई है, तो हरि क्या है? उपमेय है। कोमल क्या है? साधारण धर्म है। कमल क्या है? उपमान है। से क्या है? वाचक शब्द है। यानी हरि के जो पैर हैं वो किसके समान? कमल के समान कोमल हैं। उपमा अलंकार के भेद भी देखते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। कौन? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ये हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उपमा अलंकार सिर्फ पूछा जाता है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं अभी, क्योंकि उदाहरण इसमें सभी उपमा अलंकार के आएंगे। और रूपक अलंकार को टाइम हम लोगों के पास कम है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं अभी, फिर कभी डिटेल से हम लोग फिर पढ़ेंगे। रूपक अलंकार को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा: जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, यानी भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ क्या होता है? वो रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक ही कर दिए जाएं, वहाँ रूपक अलंकार हुआ। यानी उनमें भेद नहीं बताया जाता। जैसे उसके समान क्या है तो उपमा अलंकार हो जाता है। वो समानता सूचक शब्द नहीं प्रयोग किए जाते हैं, मान लिया जाता है वो चीज़। जैसे कोई रस्सी पड़ी है तो उसको सर्प ये नहीं कहता था जैसे सर्प के समान पड़ी, ये नहीं होगा। वहाँ ये कह दिया जाता है रूपक अलंकार में कि ये सर्प ही पड़ा है, तो वहाँ अभेद आरोप कर दिया जाता है, भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, तो रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। तो यहाँ पे जो हरि के चरणों की वंदना की गई है, तो हरि के चरणों को कमल के समान नहीं बताया गया। यहाँ पे उन पे आरोप, ये अभेद आरोप किया गया है कि कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ हरि के। नेक्स्ट उदाहरण समझते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश यानी दशरथ जी के बालक यानी पुत्र, चारि सदा चारों पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तुलसी जी कहते हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में विचरण करे। तो यहाँ अलंकार क्या है? रूपक अलंकार है। बंदो गुरुपद पदम परागा। यहाँ पर गुरु के चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं कि बंदो गुरुपद परम परागा। तो यहाँ भी क्या है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3। सांग रूपक, परम्परित रूपक और निरंग रूपक।